डिस्क्लेमर, इसका किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। कृपया इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। साया द शैडो किसी छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटित हुई थी। यह घटना गांव के एक बड़े और समृद्ध परिवार से जुड़ी थी, जो गांव में एक प्रभावशाली नाम रखते थे। इस परिवार के मुखिया रघु बाबू एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक थे और उनके परिवार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उनका एक बेटा था जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और एक पत्नी शारदा जो एक घरेलू महिला थी। यह घटना एक रात घटी जब रघु बाबू की पत्नी शारदा ने किसी अजनबी आदमी को उनके घर के पास देखा। उस आदमी का चेहरा धुंधला था और वह जैसे ही शारदा से टकराया, उसने कुछ अजीब सी बातें की। शारदा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और घर चली आई। मगर उस रात के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रघु बाबू की कार के टायर बार बार पंचर हो जाते, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और अजीब से आवाजें आने लगतीं। वह सोच नहीं पाते थे कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर एक दिन शारदा ने एक घटना बताई जो उसने रघु बाबू को कभी नहीं बताई थी। एक रात वह सो रही थी और उसके कमरे में किसी ने प्रवेश किया था। जब उसने देखा तो वह अजनबी आदमी खड़ा था। वह आदमी केवल खड़ा रहा और अचानक गायब हो गया। शारदा को डर था, लेकिन वह इस घटना को किसी से भी नहीं कह पाई। यह घटना उसके दिमाग में घर कर गई थी, लेकिन रघु बाबू ने इसे महज एक बुरा सपना समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन गांव में एक पुलिस अधिकारी आया। उसका नाम था इंस्पेक्टर कुमार। इंस्पेक्टर कुमार ने बताया कि गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं और उन्होंने कुछ लोगों से सुना था कि रघु बाबू के घर के आसपास कोई अजनबी आदमी देखा गया था। इंस्पेक्टर ने कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक क्रिमिनल गैंग का काम हो सकता है। उन्होंने रघु बाबू से घर में कुछ जांच की अनुमति ली और घर का मुआयना किया। जांच के दौरान इंस्पेक्टर कुमार को एक पुरानी सी अलमारी मिली जो रघु बाबू के कार्यालय के पास रखी थी। अलमारी को खोलने पर उसमें एक बहुत पुरानी डायरी मिली। डायरी में रघु बाबू के दादा के समय की बातें लिखी हुई थीं। उन पन्नों में एक रहस्यमयी नाम बार बार आया, रंजन सिंह। इंस्पेक्टर कुमार ने उस नाम को ध्यान से पढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि यह वही नाम था जिसे वह अजनबी आदमी अक्सर ने आगे की जांच जारी रखी और पता चला कि रंजन सिंह रघु बाबू के दादा के पुराने बिजनेस पार्टनर थे, जिन्हें धोखा देने के बाद रघु बाबू के दादा ने उन्हें मार डाला था। रंजन सिंह की मौत के बाद उनका परिवार तबाह हो गया और इस पर रघु बाबू के परिवार ने सारी संपत्ति कब्जा कर ली। यह अब एक बदला लेने की कहानी बन चुकी थी, जहां रंजन सिंह का भूत अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए वापस आ चुका था। इंस्पेक्टर कुमार ने इस मामले की तहकीकात की और पाया कि रघु बाबू के परिवार पर किसी तरह का संकट आ सकता है। उसने रघु बाबू को सचेत किया और घर की सुरक्षा बढ़ा दी। फिर एक रात रघु बाबू के घर के पास कुछ लोगों को देखा गया जो शक के घेरे में थे। इंस्पेक्टर कुमार ने उन्हें पकड़ लिया और पता चला कि ये लोग रंजन सिंह के वंशज थे। उन लोगों ने यह साबित कर दिया कि रंजन सिंह का भूत उनके परिवार के साथ बदला लेने के लिए आया था। यह पूरा मामला एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। इंस्पेक्टर कुमार ने रघु बाबू को बताया कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ बदले की भावना से प्रेरित था और अब इस मामले का अंत हो चुका था। रघु बाबू ने इस घटना के बाद अपने परिवार को संभाला और वे समझ गए कि अतीत की गलतियां कभी न कभी अपने परिणाम देती हैं। रघु बाबू ने वचन लिया कि वह अब किसी को भी गलत नहीं करेंगे और अपने परिवार को सही दिशा में ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।